देखिए, ये इंडी अलायंस, इसके जितने घटक दल हैं, ये जनता के लाभ के लिए नहीं जुड़ते हैं, ये अपने अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए जुड़ते हैं। वो सोचते हैं हम लोग मिल करके किसी तरह सत्ता में आ जाएं ताकि हम अपना घर भर सकें, भाई भतीजावाद कर सकें, परिवारवाद कर सकें, वंशवाद कर सकें। और ये सच्चाई अब ये देश जानता है। तो इसलिए आज आम आदमी पार्टी अलग है, कल कोई और अलग हुआ, कल कोई आया था वो चला गया। अभी भी जो है उनके आपस में दिल नहीं मिल रहे हैं, वो खाली दिमागी कसरत से मिले हुए हैं। उसके बाद इनको जो मीटिंग करना हो करें। अच्छी बात है कि सत्र शुरू होने वाला है तो ये तैयारी में लगे हैं, लेकिन कितनी भी तैयारी करेंगे, जिन नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत को अब तक 27 पुरस्कार मिल चुके हैं अलग अलग देशों के सर्वश्रेष्ठ, उसकी तुलना कहाँ से कर पाएंगे। जो देश के गरीब से गरीब लोगों को उनके घर में उज्ज्वला गैस, उनके पक्के मकान, उनके इलाज के लिए 5 लाख 10 लाख रुपए का मोदी जी का अभियान, अच्छी अच्छी हाईवे, बनती हुई सड़कें, नदियों पे ब्रिज, एक पाया पे 3-3 ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था, सड़क, सड़क के ऊपर सड़क, उसके ऊपर मेट्रो। ये लोग आखिर नरेंद्र मोदी जी को जवाब कैसे दे पाएंगे। फिर भी ये कोशिश कर रहे हैं, इसी में मैं खुश हूँ। सेशन को लेकर कितना तैयार, ऑपोजिशन पूरे तरीके से तैयार यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कई खामियां वो बता रहे हैं, कई मुद्दे हैं। भाई, जिसके लिए ऑपरेशन सिंदूर ही खामी है वो उसमें अच्छाई कहाँ से ढूंढेंगे। जिनके लिए, जिनकी सहानुभूति आतंकवादियों को समर्थन देने वालों के लिए है, वो कहाँ से ऑपरेशन सिंदूर को समझ सकते हैं। ऑपरेशन सिंदूर शौर्य है भारत की सेना का। ऑपरेशन सिंदूर जिस प्रकार से पाकिस्तान के अंदर घुस के आतंकवादियों को सजा दी गई, उसका एक ऐतिहासिक एग्जाम्पल है। अगर उसको भी विपक्ष इसलिए बैठना चाहता है कि उस शौर्य को छीड़ करें, उसमें कोई दाग निकालें, तो ये उनकी अपनी पहचान है। वी आर प्राउड ऑफ ऑपरेशन सिंदूर। वेस्ट बंगाल का संदेश खाली, मेडिकल लॉ कॉलेज, तमाम यहाँ पर रेप के मामले सामने आ रहे हैं। कुणाल घोष कह रहे हैं कि परिवर्तन की बात करते करते पीएम मोदी जय श्री राम से जय दुर्गा माँ पर आ गए हैं। भाजपा शासित राज्यों में महिलाओं के साथ रेप और अपराध बहुत ही आम बात है। अपराध के खिलाफ अगर जीरो टॉलरेंस किसी का है तो वो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए सरकार का है। आप एनडीए की सरकार में अपराध कर सकते हो, लेकिन अपराध करने के बाद आप बचोगे नहीं, इसकी गारंटी है। और यही कारण है कि आज अपराध का दर कम हो रहा है, महिलाओं में आज सुरक्षा की भावना आ रही है, अपराधियों को ढूंढ ढूंढ कर सजा दी जा रही है। और एनडीए, भारतीय जनता पार्टी ये कार्य करती रहेगी। जो भी ऐसा कोई केस हुआ है उसमें कड़ी से कड़ी सजा पाताल से भी ढूंढ के ला कर देने का काम एनडीए और बीजेपी की सरकार करती है। महाराष्ट्र इशू चल रहा है। निशिकांत दुबे ने बोला कि जो मराठी और जो तमाम इशू है, वीडियो वायरल हो रही है, हिंदुओं के साथ मारपीट हो रही है, तो उन्होंने कहा कि पटक पटक कर मारेंगे। इस पर राज ठाकरे कह रहे हैं कि जब वो महाराष्ट्र आएंगे तो समुद्र में उन्हें डुबो डुबो कर मारेंगे। मेरा सुझाव है कि राज ठाकरे की प्रवृत्ति को समझिए। राज ठाकरे का हिंदी विरोध और मराठी प्रेम ये सब सीजनल है। जब चुनाव आता है तभी वो ऐसा करते हैं लोग, और इनको सजा महाराष्ट्र की जनता देती है। राज ठाकरे का मन से कितने साल से है
एक बार तो शुरुआत में ये लोग ऐसी ऐसी बातें किए अच्छी अच्छी कि इनके 13 विधायक आए थे, और उसके बाद इन लोगों ने एक बार उत्तर भारतीयों पे, हिंदी भाषियों पे अटैक करना शुरू किया। मेरे घर पे भी अटैक हुए थे, और तब हमने कहा था, हम सड़क पे आए थे और हमने कहा था महाराष्ट्र की जनता, यही मराठी मानुस राज ठाकरे जैसी प्रवृत्ति को सजा देंगे, और 13 विधायक से 1 विधायक हो गए, वो भी भाजपा में चले गए। राज ठाकरे इस देश की और महाराष्ट्र की जो प्रांतीय एकता है, भाषाई एकता है, जो सौहार्द है, भाईचारा है, उसको तोड़ने वाला प्राणी है। इसलिए राज ठाकरे को जिसको जो कहना है कहें, लेकिन हमेशा याद रखें कि ये व्यक्ति जो अब राजनीति के कूड़ेदान में जा चुका है, उसको वापस जिंदा करने का प्रयास किसी भी टिप्पणी से न हो, ऐसा मैं प्रार्थना करता हूँ। इनको महाराष्ट्र की जनता कहीं नहीं टिकाती है, कहीं नहीं बिठाती है, और जो राज ठाकरे के साथ जाएगा वो भी समाप्त हो जाएगा महाराष्ट्र में, क्योंकि महाराष्ट्र, महाराष्ट्रियन, मराठी भाषा, इसकी अस्मिता, इसका जो पालन करती है भारतीय जनता पार्टी, उसके आगे कोई भी मराठी संस्कृति का वैसा आदर नहीं कर सकता। ये लोग तो मराठी संस्कृति का अनादर कर रहे हैं, राज ठाकरे जैसे। आखिरी सवाल है, टीवी पे ये ट्रायल दिखाया जा रहा है कि कावड़ी जो है वो आतंकवादी है, मारपीट कर रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं, भूजनाथ ऐसा बोल रहे हैं। उदित राज कह रहे हैं कि इनका भी वेरिफिकेशन होना चाहिए, क्योंकि नेम प्लेट का आप लोगों ने सुझाव दिया कि वहाँ दुकानदार जो मुस्लिम हैं, हिंदू, सब नेम प्लेट लगाए, ऐसे कावड़ियों का वेरिफिकेशन हो, उदित राज कह रहे हैं। देखिए, कांवड़ बड़ी पवित्र यात्रा है। मैं भी कांवड़ उठाने जा रहा हूँ। मैं बिहार के सुल्तानगंज से जल उठा करके देवघर तक जाने वाला हूँ। संभव हो तो आप लोग साथ में आइए, उसको देखिएगा। ये पवित्रता और शुद्धता का एक बहुत विशाल पर्व है सावन, लेकिन इसमें जरूर कुछ लोग ऐसे आ जा रहे हैं जो कांवड़ की इस पवित्रता, शुद्धता को चोट पहुंचा रहे हैं। ऐसे लोगों को उत्तर प्रदेश की सरकार ने भी पकड़ा है। जिन्होंने ऐसा किया, उत्तराखंड की सरकार ने भी इनको पकड़ा है, FIR तक हुई है। अगर इस कांवड़ और कांवड़ यात्रा की शुद्धता, पवित्रता को भंग करने के लिए कुछ लोग आएंगे, तो उनको कानूनन जो सजा है वो मिलेगी ही मिलेगी, ऐसा विश्वास है। ABP माझा, उघडा डोळे बघा नीट।